सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पूरी दुनिया में कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान और कोई कौम तन्हा इस नागहानी आफत का सामना नहीं कर पा रही। अमेरिका जैसे सुपर पावर के हाथ पांव फूल गए। बरतानिया और फ्रांस जैसी आलमी ताकतें अपने घुटनों पर झुक गई हैं और वहाँ के अवाम भी डोनेट कर रहे हैं, वहाँ के जो सियासी अकाबरीन हैं वो भी डोनेट कर रहे हैं, वहाँ के साहिब सरबत और सरमायादार भी डोनेट कर रहे हैं। लेकिन जारी बात है, जो सियासी तबका है अगर वो डोनेशन में आगे आए तो उससे और ज़्यादा तहर्रुक मिलता है जो लोग डोनेट करना चाहते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक क्वार्टर की तनख्वाह यानी 3 माह की तनख्वाह $1 लाख उन्होंने डोनेट कर दिया है। इसी तरह से भारतीय सूबा ओडिशा, उसके वज़ीर आला ने अगले 3 माह की तनख्वाह जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, जैसे पाकिस्तान में ये फंड कायम किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी, चीफ मिनिस्टर्स ने भी, उसमें उन्होंने जमा करवा दिया है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स, उन्होंने 48 घंटों में कमाल कर दिया, $20 लाख की उन्होंने डोनेशन इकट्ठी की है। इसी तरह से जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा, उन्होंने क्या कहा है, अपनी कौम से खिताब करते हुए दिखाएं। सदर ने अपनी नायब सदर, वुज़रा और डेप्यूटी वुज़रा की तनख्वाहें अगले 3 माह तक खजाने में जो मुख्तस किया गया है फंड, उसमें जमा करवाने का ऐलान कर दिया है। भारतीय रियासत कर्नाटका के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा, उन्होंने 1 साल की यानी आज से लेकर आगे तक 1 साल की तनख्वाह वज़ीर आला के रिलीफ फंड में जमा करवाने का ऐलान किया है। अब जरा आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जारी बात है, हर सियासतदान उतना साहिब सरवत नहीं होगा कि जिससे ये तवक्को करें कि वो करोड़ों रुपए के डोनेशन दे सके। लेकिन पार्लियामेंट में ऐसे सियासतदान हैं जो अरबपति सियासतदान है। कुछ सियासतदान आपके सामने रखते हैं और फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या डोनेशन दी है। सबसे पहले जी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो असासे हैं इमरान खान साहब के, वो 108 मिलियन के असासे, जिसमें 300 कनाल का बनी गाला का घर शामिल नहीं है। इसके अलावा 405 मिलियन रुपीस की बिल्डिंग की मालियत है जो उनका घर है लाहौर में। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारी तलात के मुताबिक अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कोई डोनेशन की अपील ज़रूर कर रहे हैं और ये ज़रूरी थी उनकी तरफ से अपील करना और इसके ऊपर लोगों को लबैक भी कहना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से अपनी तरफ से कोई डोनेशन सामने नहीं आ सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब $1.5 अरब से जायद के असासों के मालिक हैं। दुबई में 2 विलास में इनकी पार्टनरशिप है। मुल्क भर में बिलावल भुट्टो साहब की कमर्शियल, रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी तादाद 20 के करीब है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी तलात के मुताबिक, चूंकि तीनों पार्टीज के लोग मौजूद हैं, मेरी तस्हीह करेंगे अगर कहीं पर हम गलत कह रहे हैं तो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कोई डोनेशन, हैंडसम डोनेशन, कोई हैफ्टी डोनेशन का ऐलान नहीं किया। आसिफ जरदारी साहब, जून 2018 तक जरदारी साहब के असासों की मालियत 758 मिलियन रुपए बताई गई थी। जरदारी साहब की जो ज़रई ज़मीन है वो हजारों एकड़ में है। 12 महंगी तरीन गाड़ियां, 1 करोड़ रुपए के घोड़े जरदारी साहब के पास और 1 करोड़ 60 लाख रुपए का असलहा, ये इनके एसेट्स में है। लेकिन जरदारी साहब की तरफ से भी अभी तक कोई बड़ी हैफ्टी डोनेशन अनाउंस नहीं की गई। शहबाज शरीफ साहब, एक और इंतहाई मोतबर हमारी सियासी शख्सियत, नैब के जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब के असासे 3.5 अरब, इनके खानदान के असासे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, इनकी अहलिया, इनके बच्चों के 3.5 अरब रुपए के असासे लंदन में 2 जायदादें शहबाज शरीफ साहब की इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन कोई डोनेशन शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उस तरह की बड़ी नहीं आई। एक डोनेशन उन्होंने जरूर किया, लेकिन मैं आगे जाके आपको दिखाता हूं। इसी तरह से जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, 600 मिलियन के असासों के मालिक हैं और बड़े टैक्स पेयर हैं बिलाशुबा। लेकिन कोई हैफ्टी डोनेशन बाजारन कोई फिगर सामने नहीं आ सकी। परवेज खटक साहब 165 मिलियन रुपए के असासों के मालिक हैं, वज़ीर दिफा। तमाम पार्टीज के हम आपको दिखा रहे हैं। जून 2018 तक मरियम नवाज शरीफ साहबा के पास 845 मिलियन रुपए के असासे थे और वो 5 मिलों में शेयर होल्डर हैं, ये स्टेक होल्डर हैं, हिस्सादार है पाकिस्तान में, और ये बड़ी 5 मिलें हैं। लेकिन कोई डोनेशन की अमाउंट ऐलान मरियम साहबा की तरफ से सामने नहीं आया।
भावल नगर से नून लीगी एमएनए है एहसान बाजवा साहब 3 अरब रुपए के असासों के मालिक हैं माशाल्लाह। यूएई में इनके पास 9 घर हैं, 1 बिल्डिंग है और लाखों दिरहम का वहां पे कैपिटल इनका जो इन्वेस्टमेंट मौजूद है, लेकिन कोई डोनेशन की अमाउंट सामने नहीं आई। तहरीक इंसाफ के एमएनए अरबाब उमर साहब के असासों की मालियत 2.5 अरब रुपए से जायद है। पोल्ट्री फार्म और प्लॉट समेत 28 जायदादें हैं, लेकिन कोई डोनेशन की अमाउंट सामने नहीं आई। आखिर में 2-3 और नाम, ताकि चौधरी बरादरान भी पीछे ना रह जाएं इस कार्य खैर में। चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन साहब 1.5 अरब रुपए से ज्यादा असासों के मालिक हैं, लेकिन कोई डोनेशन बजारन सामने नहीं आई। हो सकता है ये लोग अपने तौर पे कर रहे हों, लेकिन जो चीज सामने आई है और जो नहीं आ सकी वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तहरीक इंसाफ कराची से एमएनए नजीब हारून साहब 1.5 अरब रुपए से ज्यादा असासों के मालिक हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब के साहबजादे मुनिस इलाही साहब 1 अरब 40 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं, बल्कि 1 अरब 40 करोड़ से भी जायद, लेकिन कोई डोनेशन सामने नहीं आई। उमर अयूब साहब वफाकी वजीर हैं, 1 अरब रुपए के असासों के मालिक हैं। फैसल वाडा साहब तो माशाल्लाह इतने अमीर पार्लियामेंटेरियंस में से हैं कि उनकी बरतानिया में 5 जायदादें हैं करोड़ों रुपए की, यानी जो बरतानिया में यहां अंदाजा कर लें आप। उन्होंने कुछ अपने तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर बताया कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर राशन का बंदोबस्त किया है, लेकिन कोई और डोनेशन की फिगर कोई सामने नहीं आ सकी। अब हो सकता है बहुत ज्यादा राशन उन्होंने अरेंज किया हो तो बहुत अच्छी बात है। जहांगीर तरीन साहब पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अमीर तरीन सियासी शख्सियात में से हैं। जहांगीर तरीन साहब ने भी कोई डोनेशन अभी तक ऐलान नहीं की, और उनके पास कितनी दौलत है या असासे हैं उसका अंदाज़ा दौलत को छोड़ के उनके टैक्स से लगा लें। उन्होंने 2017 में 9.25 करोड़ रुपए का सिर्फ टैक्स दिया था। मेरे साथ जो 3 इंतहाई काबिल एहतराम मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल सीनियर मेंबर सूबाई वजीर पंजाब शमशान बुखारी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। मौला बख्श चानियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो पे, चानियो साहब आपका बहुत शुक्रिया। और साबिक गवर्नर सिंध PMLN के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ हैं कराची से। जुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, सर होना चाहिए ना, सबको आगे आना चाहिए, जो आपकी बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, इसमें अपनी अपनी राय है। मैं ये समझता हूँ कि तमाम लोग ही कर रहे हैं, अपने अपने तय कर रहे हैं। मसलन मैं ज़ाती तौर पे अगर कुछ कर रहा हूँ तो मैं तशहीर का कायल नहीं। ये आप उन डोनेशंस की बात कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर फंड में या कोई और फंड बना है, तो उसमें कोई अच्छा, उसमें जहाँ तक पंजाब की कैबिनेट की तनख्वाह का मामला है तो वो तो फैसला हो गया हुआ है। अच्छा, वो उसका फैसला मुझे कुली तौर पे उसका इल्म नहीं है, मगर वो उसका फैसला हो गया हुआ है कि वो उस पर वो कट जो है वो लगना है। तनख्वाह ये वाली तो जानी है इस महीने वाली, आगे क्या होता है वो बात की बात है। पंजाब असेंबली ने कोई डोनेशन किया शायद, पंजाब असेंबली वाले भी डोनेशन की वो मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा। वो मुझे कंफर्म, मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूँ, कैबिनेट की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि अब ये हर कोई अपना जवाब खुद दे सकता है, मगर मेरा एक अपील है आपके ज़रिए लोगों के साथ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितना कोई कर सकता है ना, बल्कि मैं तो इस हक में हूँ कि आजकल अपीलें आ रही, वो अच्छी अपीलें हैं कि बाद में ज़कात सदका देना बड़ी अच्छी बात है। और आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर को बड़ी पजीराई मिली है, जो भी 2 टेलीथॉन्स उन्होंने किए हैं उस पर बड़ी पजीराई मिली है, लोगों ने बड़े बड़े एहतियात दिए हैं लोग पे करके। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सदका और एहतियात और ज़कात ये तो हम करते ही करते हैं, ये कोई आसान नहीं है, ये तो मामूल में है। जो ज़कात आपके माल को पाक करती है, सदका आपको बलाओं से महफूज करता है। वैसे अल्लाह की राह में अपने उन लोगों के लिए जो लोगों के साथ हाल हो रहा है, आप यकीन कीजिए कोरोना की मौत एक तरफ है, मैं तो चूंकि देहाती आदमी हूं, मैं देख रहा हूं हमारा इतने ज्यादा लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। उनके लिए मुमकिन नहीं है कि 3 दिन भी वो काम ना करे तो वो चल सके। और अगर आप खोलें तो ये इतनी बड़ी बला है, ये इतनी बड़ी बला है कि इसका इदराक हमें वाकई नहीं, और अभी इसका फुल स्टॉप नजर नहीं आ रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अल्लाह ताला हमें माफ करे, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को माफ करे। हाँ। मगर इसका ये जो एक तो ये व्हाट्सएप ने और ये फेसबुक ने तरह तरह के इलाज बना दिए, ये करके कोई मुस्तनद तो इलाज है ही नहीं अभी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 90 सवाए चाइना के 90 के सवाए चाइना के ये कहीं भी अपनी पीक को पहुंचा नहीं। हर वायरस का एक ग्राफ होता है, फिर उतरता है, फ्लैटनिंग हो जाती है। तो मेरी तो एक ही अपील है, आप पूरी दुनिया से छुपा सकते हैं, पूरी दुनिया के सामने बढ़ के मार सकते हैं, अपने खालिक से कुछ नहीं छुपा सकते। जो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं ज़कात में, सदकात में, और वैसे भी अल्लाह की राह में वैसे भी तो देना चाहिए ना, और लोगों को इंसानियत के लिए देना चाहिए, वो आपको करना चाहिए। अब किसने क्या दिया है
ना तो मेरी ये तबीयत है कि मैं कहूँ कि किसने क्यों कम दिया है, क्या दिया है। हर इंसान को अपने अल्लाह के सामने जवाब देना है। हाँ। अपनी तौफीक के मुताबिक उससे ज्यादा देना चाहिए। हाँ, अपनी इस्तात के मुताबिक। हाँ, उससे भी ज्यादा। इस्तात तो फिर ये है ना कि चलो जी भाई ये दे दो। सदकात के खैरात के बारे में ये है कि इतना ना दो कि खुद मांगने वाले बन जाओ। मगर मैं कहता हूँ कि ये वक्त वो है कि जिसमें जितना आप ज्यादा दे सकें उतना, मांगने वाले तो ना बने क्योंकि फिर आपको कोई देगा, लेकिन आप इतना जरूर दें कि आप बंदे को अपनी दौलत का अपने से ज्यादा किसी को नहीं पता होता। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, अपने मालिक को राजी, एफबीआर को भी नहीं पता था, खुद पता है। अपने मालिक को तो पता है, बिल्कुल उसको राजी करे। चांडियो साहब, ऐसे लोग भी हैं और हैरत हो रही है, यकीन करें, लेकिन लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर। मुझे खुद हैरत हुई, ट्विटर का जो सीईओ है उसने अपनी 1/3 दौलत, यानी उसने 5% 10% नहीं, अपनी 1/3 दौलत उसने कहा है कि मैं आज से कोरोना के ऊपर वार रहा हूं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में और सियासतदान भी बिलाशुबा कर रहे हैं। मैंने आगाज में भी कहा, जुबैर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने और आपकी पार्टी की तरफ से एक ऐलान हुआ, मैं ज़रा वो ऐलान आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा अगर कोई हुआ है तो मैं चाहूँगा आपके ज़रिए से हमें मालूम भी हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया, दिखाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली खेप प्रोटेक्टिव गियर्स की 5000 हवाले कर रही है अलायंस ऑफ डॉक्टर्स के, और साथ 5000 मास्क। जी जुबैर साहब, पार्टी भी माशाल्लाह इस वक्त आपकी दूसरी बड़ी पार्टी है। शहबाज शरीफ साहब खुद एक अच्छे खासे साहिब सरवत फैमिलीज में से हैं। सर 5000 मास्क तो 3 शॉपरों में डालें तो पूरे आ जाएंगे। जी, मेरा ख्याल है इसके 2 हिस्से हैं इसके। एक तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी जाहिर है हमने फंड रेजिंग की है अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और हमारा बड़ा क्लियर एक चीज थी, देयर इज नॉट अ सिंगल पेनी जो किसी ने कोई पर्सनली किया हो, किसी XYZ MNA ने या लीडर ने इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह के थ्रू, बट हम किसी के पास नहीं गए हैं कि जी आप, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं मिसाल के तौर पर आरिफ हबीब को कहूँगा तो आरिफ हबीब साहब खुद कर रहे हैं या अकील रेड्डी साहब खुद कर रहे हैं, तो वो नून लीग को क्यों देंगे। तो नून लीग पूरे पाकिस्तान में लिटरली ऑन अ डेली बेसिस, चाहे जेलम हो, पेशावर हो, कराची हो, लाड़काना हो, सक्कर हो, अभी जुमे के दिन हमने डिसबर्समेंट्स किए हैं तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के, मैं खुद मौजूद था उनको देने, तो वो सारे हमने पैसे आपस में ही रेज किए, चाहे वो शाहिद खाका नपासी के हों या, अब उसका हिसाब किताब जाहिर सी बात है हम आपस में तो नहीं रख रहे हैं कि जी ये तशहीर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें 2 चीजें हैं अमीर, मैं आपको एक चीज बता दूं। एक तो पाकिस्तान जिस तरह से करता है, आपको पता है कि बहुत से मौके आए हैं और पीछे मुड़ के लोग देखते हैं, फिर सवाल भी उठाते हैं कि जिस तरह अभी डैम का आया था आज से 1.5-2 साल पहले, ये बिल्कुल, और रेस, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप और मैं जोश में सबसे अपील करना शुरू कर देते हैं और करनी भी चाहिए। और उससे पहले एक और आप ये कहेंगे कि नून लीग खा गए, वो 97 में या 98 में कर्ज सवारो वाली स्कीम थी, तो ये 2 कर्ज उतारो मुल्क संवारो, बहुत सी। जी, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि देखें एक प्रोफेशनल तरीका होता है, और वो प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि हमें फंड चाहिए कितने, मिसाल के तौर पर, और ताकि उसी हिसाब से लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ना। जब आपको यही नहीं पता, जिस तरह डैम का हुआ ये कि लोग पागल हो गए दे के, तो पता चला 13 बिलियन या 12 बिलियन इकट्ठे हुए, चाहिए कितने, 700 बिलियन। ओ माय गॉड, 700 बिलियन, तो मेरे वो 5 लाख का क्या फायदा था वो जो देने का, और एग्जैक्टली हुआ भी यही कि वो जो लोग, तो एक तो ये है कि ये हुकूमत वक्त का, चाहे वो हमारी हुकूमत थी, वो मैं उसका भी यही बता रहा था कि कर्ज उतारो, लोग समझ रहे हैं सारा कर्ज उतर गया जी, हमने वो टैक्सी वाले ने बेचारे ने और किसी छोटे कारीगर ने भी पैसे दिए और अमीरों ने भी दिए, और पता चला कर्ज तो उसका वो तो दांत भी नहीं गीले हुए थे। तो बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये होती है, जो हुकूमत को मैंने शुरू में ये हमने कहा था कि यार आप प्लीज एक जब आप सेटअप करते हैं ना फंड रेजिंग, तो फंड रेजिंग सक्सेसफुल उस वक्त होती है जो हम प्रोफेशनली, जिस तरह अगर हम ये कहते हैं कि जी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं
यूरो बॉन्ड्स इशू करने जा रहे हैं, तो हमें ये पता होता है ना कि हमने कितने करने, उसी हिसाब से एफर्ट होते हैं, उसी हिसाब से आप प्रोफेशनल लोगों को हायर करते हैं और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो अभी लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं है। तो अब ये सिर्फ कह देना कि देना शुरू कर दे, अब हो सकता है जिस तरह अभी शमशान बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जितनी हैसियत है उससे भी ज्यादा, बट क्वेश्चन ये है कि उससे ज्यादा किसके लिए, कितने, बिल्कुल, और कब। अच्छा, तो टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फेज आउट करना। देखिए, एक अकाउंट प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ फंड के लिए शुरू किया, एक चीफ मिनिस्टर पंजाब ने शुरू किया, पीएमएलएन ने अपना रिलीफ फंड कायम कर दिया है। तो क्या बेहतर ना होता कि सारे कंसोलिडेटेड एक ही फंड होता रियासत का? अच्छा, उसमें एक बहस हमारे यहाँ हुई थी, हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बहस हुई थी, और एक तो लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू था कि देखें जी, अगर हम फ्रॉम द पार्टी प्लेटफॉर्म करेंगे तो हम, मिसाल के तौर पर हुकूमत ने जो पहला वो जो भी फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया वो तकरीबन 1000 बिलियन का था। वो 1000 बिलियन का तो था नहीं, वो तो जाहिर है हर चीज में पॉलिटिक्स होती है, आगे एग्जेजरेट करके। सो 1000 बिलियन अगर मैं 8 बिलियन भी करने के लिए जाता हूँ, पार्टी रेज कर लेती है, तो मेरा तो इम्पैक्ट ही नहीं होगा। अगर मैं पॉलिटिक्स करने के लिए कर रहा हूँ और अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कर रहा हूँ, तो वो उससे ज्यादा अच्छा नहीं है कि वो वही प्राइम मिनिस्टर फंड। ये बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। फिर लोगों का ये होता है यार, क्योंकि आपको पता है कि अब मेरे पर्सनली अगर आप तो तमाम पाकिस्तान से लोग, चाहे उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, और बहुत से वो लोग जो जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, वो आपको फोन करते हैं, जिस सक्खर से किसी ने किया या कहीं से नौशहरा से किया कि जी आप प्लीज हम फंड रेजिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी अदरवाइज नजर नहीं आ रही है, तो प्लीज आप कहें। तो ये इट्स अ डिफिकल्ट टेक, हर एक का अपना ऑप्शन हो सकता है, बट प्लीज जब हम ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इतनी चैरिटी होती है और इतनी डिस्बर्समेंट होती है, तो उसकी एक वजह यह है कि कलेक्टिवली हर एक कंट्रीब्यूट करता है, और मोर और लेस ज्यादातर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अदरवाइज ये हो नहीं सकता कि ईदी के प्लेटफॉर्म से अगर पैसे जा रहे हैं तो उसके पीछे को दे भी तो रहा है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ऐसा तो नहीं दरख्तों से तो नहीं पत्तों की तरह तोड़ देना, कोई ऐसे दरख्त तो नहीं है मनी प्लांट। चांडियो साहब, देखिए सैलाब आता है तो वो एक मखसूस इलाके को, वो इलाका ज़्यादा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन मखसूस इलाके को मुतासर करता है। ज़लज़ला आता है वो भी एक मखसूस इलाके को मुतासर करता है। ये ऐसी वबा और आफत आई है कि चारों सूबे, गिलगित, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद, पूरा मुल्क मुतासर है। जब इतनी बड़ी आफत है तो जो सियासी बड़े खानवादे हैं उनको तो सामने आना चाहिए ना। मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। ये एक वबा है जिसने पूरी इंसान ज़ात को घेरे में लिया हुआ है, और हम दुआ पूरी इंसान ज़ात के लिए मांग रहे हैं, लेकिन हर आदमी को अपने घर का, अपने मुल्क का बड़ा एहसास होता है। तो हमारा पूरा मुल्क इस अजाब में है, और हमें मिलजुल कर इसको दूर भगाने के लिए, इसका सदेबाप के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता भी है बहुत सारी बातों का कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो इस मामले में कोशिशें कर रही हैं, कुछ अपने तौर पे फंड के मामलात भी कर रही हैं, रोज़ी रिज़्क़ दो लोगों को खाना, दाल रोटी दिलाने के लिए दे रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन मरबूत तरीके से जिस पूरा मुल्क इसमें शरीक हो उसकी कमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, हम सब मुझ समेत, हम सब अभी ये बताना नहीं चाहते कि कितने लोगों को दे रहे हैं, कि हमारे MPs कितने को दे रहे हैं, ये नहीं। आपने जो बात की है वो बुनियादी बात है। पाकिस्तान के तमाम काबिल ज़िक्र लोगों को, तमाम साहिब सरबत लोगों को इस मामले में आगे आना चाहिए। हम दूसरे मुल्कों के, हिंदुस्तान की हम लिस्ट पढ़ रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पे आ रही है, हमारे लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन मैं एक दूसरी बात भी करना चाहता हूँ जी, ये कि ये मसले का हल नहीं है, ये मसले का हिस्सा ज़रूर है, ये हल का हिस्सा है। हमें लोगों को भूख से बचाना है, तकलीफ से बचाना है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जितना अरसा ये मामला चले कोई भी पार्टी, कोई आदमी, एक शख्सियत पूरे मुल्क को खाना फराहम करेगी, ऐसा नहीं है। इसको ठीक करने के लिए भी मामला करना चाहिए, इसके सदेबाब और इलाज के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता। वो आपने बहरहाल एक बात आ गई है बीच में, आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के फंड में और हुकूमत, हमें एतमाद नहीं है, मुझे एतमाद नहीं है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा दिखाया ही नहीं है हमारे इस पूरे, इनके पूरे दौर में। वो एक इलाकाई ऐसे, आप मेरी गुजारिश सुन लें, ऐसे ना, उन्होंने एक दिन भी ये हमारे वज़ीर आला के या हमारी पार्टी के
या सिंध के सूबे के ज़रूरतों पर नहीं तवज्जो दी। छोड़ें इस बात को, इसलिए हम नहीं करना चाहते, पार्टी अपनी कर रही है। मैं दूसरी बात जो आपसे करना चाह रहा हूँ वो बड़ी अहम है कि हमें इसके सदेबाब के लिए क्या करना है। आज तक कोरोना की दवा इजाद नहीं हुई है, पूरी दुनिया कहती है कि लॉकडाउन इसका इलाज है। आपका वज़ीर-ए-आज़म, मेरा वज़ीर-ए-आज़म, आपके वज़ीर-ए-आज़म के करीबी चहीते लॉकडाउन के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। कल कराची में आकर बैठ गए, लॉकडाउन के खिलाफ बोलते रहे, वज़ीर आला के खिलाफ बोलते रहे। ये आप ज़रा पार्टी से ऊपर हो जाएं, आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, आपकी हुकूमत है, हम हुकूमत में नहीं है तो भी बिलावल भुट्टो साहब पार्टी की सियासत नहीं कर रहे, मुराद अली शाह साहब सूबे की सियासत नहीं कर रहे। सही है। आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपके वफाकी वज़रा कल कराची में जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था। आप लॉकडाउन के खिलाफ महाज बना रहे हैं, आप कराची के हालात खराब कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं आप जिम्मेदार हैं। सिंध की सूरत हाल खराब होगी कोरोना के हवाले से तो वज़ीर-ए-आज़म आप और आपके साथी जिम्मेदार हैं। ये जो माहौल आप कराची में बना रहे हैं, ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब आप दौरे कर सूबों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, लॉकडाउन के खिलाफ। आपका कल एक वजीर, एक बहुत बड़ा मोहतरम आदमी शख्सियत प्रोग्राम में बैठी थी, कह रही थी हम मुतहमिल नहीं हो सकते लॉकडाउन के। क्या कहते हैं, मुतहमिल नहीं हो सकते। पूरी दुनिया कहती है कि इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। राइट जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुम साहब के पास, क्योंकि चांडियो साहब का यह कहना है कि इमरान खान साहब और उनके वजीर डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं इस वक्त मुआशरे को, और सिंध के अंदर जाके, कराची के अंदर जाके बैठ के, जो कि मुराद अली शाह साहब ने इसमें जो है लीड ली थी लॉकडाउन करने में, और ये पीपल्स पार्टी सबसे पहले इस नुक्ते पर पहुंची थी कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना है अगर हम इस वबा से जान छुड़वाना चाहते हैं। तो वफाकी हुकूमत वहां बैठ के मुखालफत क्यों कर रही है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बुखारी साहब, इस वक्त हम मांगी पैदा करने की बजाय, सबको एक पेज पे लाने की बजाय, आपके वजीर वहाँ जाके शरारत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ। अर्ज ये है कि मुझे तो सियासत करनी नहीं इस इशू पे। चांडियो साहब मेरे बहुत मोहतरम है, ज़ाती दोस्ती भी है। मुझे आज चांडियो साहब की गुफ्तगू से अफसोस हुआ। इसलिए अफसोस हुआ है कि हमें इस वक्त इत्तेहाद की बात करनी चाहिए। लॉकडाउन पे क्या है, लॉकडाउन के ख़िलाफ़ कोई नहीं है। तो आपने भी किया, लॉकडाउन सबने किया, पंजाब ने भी कर दिया, इस्लामाबाद में भी हो जाएगा। लॉकडाउन के अलावा लॉकडाउन के अलावा हाल ही कोई नहीं। अर्ज ये है कि आप लॉकडाउन के जो असरात हैं उन लोगों के ऊपर जो पॉवर्टी की लाइन के नीचे रह रहे हैं, उनको डिस्कस करना तो कोई बुरी बात नहीं, उनको ये बताना तो कोई बुरी बात नहीं कि एक जो दिहाड़ी वाला मजदूर है या जो रोज़ का मजदूर है, लॉकडाउन हो गया। मैं आपको बताता हूँ ना, बेशुमार लोग हैं यार, बेशुमार लोग हैं मेरे भाई, जो उस दिन काम नहीं करेंगे तो रात की रोटी गरीब नहीं खाएंगे। तो दीज आर द रीपरकशंस विच आर बीइंग डिस्कस्ड। ये किसने कहा? आप कैसे इजाज़त दे सकते हो करके? अच्छा, दूसरा, आपने ये तामीराती जो इंडस्ट्री है आपके इंडिया में बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन है, बहुत सारी जगह पे वो बाकायदा फ्यूमिगेशन कर रहे हैं। अब आपके दफ्तर में फ्यूमिगेशन हुई है, तो लॉकडाउन का मतलब ये तो नहीं ये डिस्कशन बंद हो जाए। तो बात ये है कि लोग मुखालफत कर रहे हैं लॉकडाउन। वो बात ये है कि वो सियासत कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत उस पर मेरे भाई, मेरे मोहतरम चांडियो साहब खुद कर रहे हैं इस बात पर आज कहने पर। अर्ज ये है कि अगर मैं समझता हूं कि कोई बंदा सियासत नहीं कर रहा है इस पे, हालांकि मैं तो बोलना ही उस पे चाहिए था कि क्या तरीकाकार है, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म सबको ये कह रहे हैं कि भाई आगे और करो। अब मैं आपको बताता हूँ, एक ज़िले का मैं इंचार्ज हूँ, वहाँ हमने क्या मैकेनिज्म किया है। ये ज़ुबैर भाई की बात का मैं देता हूँ। देखे ना, हर जमात में हर तरह के लोग होते हैं। मेरा मिजाज ये नहीं है लड़ाई झगड़े वाला। मैं आपको ये कहता हूँ, ज़ुबैर भाई ने कहा जी कि इन्होंने कहा एतमाद नहीं है, चांडियो साहब ने कहा एतमाद नहीं, हालांकि ये कैसे करके नो कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा, जुबैर भाई ने कहा जी कि नहीं, पार्टी ने कहा जी कि आप नजर ही नहीं आएंगे। इसका मतलब पॉलिटिक्स वहां भी आ गई। बात यह है कि इसमें पॉलिटिक्स की या ना पॉलिटिक्स की बात नहीं, हर बंदे ने अपना कर रहा है। अब जिस जिले का मैं इंचार्ज हूं, हमने क्या किया, वहां पे पंजाब हुकूमत ने 64,000 लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हर पीपी में से 8,000 इक्वल करके आबादी के हिसाब से। 29 लाख की तकरीबन आबादी है उस जिले की।
अब वो जो किया है, और उसके बाद बहुत सारे मुतमव्वल लोग मेरे कहने पे, किसी और के कहने पे, किसी के कहने पे भी नहीं, अपने दिल की आवाज़ पे वो इकट्ठे होकर कंसोर्शियम हो गए। वहाँ का चूंकि उस ज़िले का इंचार्ज मैं हूँ, तो हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के साथ एक तरीकाकार बनाया कि जिसको इमदाद जाएगी वफाकी हुकूमत से या सूबाई हुकूमत से, उसका शनाख्ती कार्ड आ जाएगा। तो हमने उसको ये कर दिया कि वो लोग खुद करें, उनकी टीमों पे करें, मगर उसको हमने रोप इन ऐसे कर दिया कि वो एक गांव में गए, एक महल्ले में गए। अब वहाँ पे गरीब लोग ये हैं कि तो बजाय ये कि 10 गरीबों में से 6 भूखे पड़े रहें और 4 को 3 दफ़ा इमदाद मिल जाए, वो शनाख्ती कार्ड हम चेक कर लेंगे कि किसको चलेगी किसको नहीं। तो जिसको सरकारी चलेगी और बाकी 64,000 ये आप 12,000 रुपए के अलावा की बात कर रहे हो। 12,000 तो सिस्टम से जा रहा है ना। मैं यही कह रहा हूं कि जिसको 12,000 जाएगा वो प्राइवेट जो लोग हैं, जिसमें हम लोगों ने वो एक कंसोर्शियम सा बनाया है, मगर डीसी को इसलिए रोप इन उनमें किया डीसी साहब को कि वो जो डीसी जो है वो हमें बता सके कि ओके इस बंदे को और इस घर को 12,000 चल गया है, तो उसकी जगह पे उस गांव में किसी और को चला जाए, ताकि अगर 10 मुस्तहिक हैं तो 4 मुस्तहिक को 3 दफा ना हो जाए और 6 भूखे पड़े रहे। तो ये हमने किया, इट्स वर्किंग देयर। इसी तरह मैं ये कह रहा हूं, मुझे कोई इतराज नहीं, इनको इतमाद है नहीं इतमाद, वो छोड़े कौम इतमाद कर रही है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म के मनसब के ऊपर वो कह के इतमाद ही नहीं है कि वो पैसा इकट्ठा करें, वो तो उनका कहना है ना। मगर मैं इनको मशवरा ये देता हूं कि ये बजाय ये करने के सिंध में ये इंश्योर करें कि जो क्वालिटी पे जाए। अच्छा देखें, बाज़ लोग हमारे, जो आदमी फ़िरका वारियत की और सूबाइयत की बात करता है वो पाकिस्तानी नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल सही। अब ये तो सिंध की बात कर रहे हैं ना, अभी मैं बात करूंगा कि सिंध में फलानी जगह आटा जो है वो फॉल्टी था, ये तो ये कहेंगे सूबाइयत कर रहा है। आप यकीन कीजिए, परसों 2 पर्चे मेरे ज़िले में हुए जहाँ पे लोगों ने, फ्लोर मिलों ने, और मेरा एक चेयरमैन है, नाज़म है, मेरा बेटों की तरह, उसने 1000 थैला लिया, 1000 थैले में से आधी सूजी निकली, आधा आटा, हमने तो पर्चा दे दिया। वो सिंध में तो नहीं हुआ ना। बात यह है कि इसको इलाकायत का, तासब का, सूबाइयत का ना करें, आप खुद करें, मगर आप ये करें कि जो किसी का हिस्सा है और जो मुस्तहिक है आप खुद करें। सियासत की बात हो रही है, नहीं खुद करें। बिल्कुल, जो सियासत की चूंकि बात हो रही है, तो दुनिया में सियासत नहीं हो रही है, पहले हुई है शुरू में मुख्तलिफ मुल्कों में हुकूमतों पे, लेकिन यहाँ पे क्यों हो रही है? एक छोटी सी एग्जाम्पल जुबैर साहब के सामने रखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया कि जो लेबर पार्टी जो इस वक्त ऑपोजिशन में है, जैसे PMLN और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में है, तो जो ऑपोजिशन लीडर हैं ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के, जैसे हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, तो ये जो ऑस्ट्रेलियन शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत यानी जो हुकूमत वक्त है उसकी तरफ कैसे हाथ बढ़ाया, दिखाएं। We're elected to this place to serve the Australian people. Today we feel the weight of our nation's need. Never has our duty been so urgent. I lead a Labor team determined to be constructive, and Labor stands ready to play our role. We want to help the government get right and this parliament get right. We find ourselves in a time like no other. Remember who we are. We are the people who came together selflessly in the recent bushfire crisis. Now is not a time for me, now is a time for us. जी जुबैर साहब, ये अनप्रेसिडेंटेड कॉपरेशन है ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी का गवर्नमेंट के हक में, तो हमारे यहाँ सियासत तो नजर आ रही है कहीं ना कहीं। यार बिल्कुल सियासत नजर आती है और वहां भी आएगी। देखें, बात ये होती है, मसला ये होता है कि सियासत ऑपोजिशन जमातों को नहीं करनी चाहिए, ये तो दिस इज गिवन। जब भी नेशनल क्राइसिस आता है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हुकूमत वक्त इनिशिएट करती है और तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके आती है, ताकि कौम के लिए ये मैसेज हो कि ये नेशनल क्राइसिस में हम सब साथ मिलके इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल में जब अटैक हुआ था 16 दिसंबर को हुआ था 2014, 2 घंटे के अंदर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पेशावर पहुंच चुके थे और जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको उनसे बात कर चुके थे और इनिशिएट कर दिया। 24 दिसंबर को 8 दिन के अंदर अंदर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो गई। सुबह 9 बजे शुरू हुए, रात को 10 बजे खत्म हुई। 20 पॉइंट्स नेशनल एक्शन प्लान बन गया। मिलिट्री लीडरशिप भी थी और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी। काम किसका होता है, उसको इफेक्टिव बनाने का और सक्सेसफुल बनाने का और सबको साथ लेके चलने का। अब हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि मिड जनवरी से इनको पता चल गया था कि जी क्राइसिस आ रहा है। आज अप्रैल का मिडल आके ना एक कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस करता से दुआ करते करते एक जी हुआ
और ये मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिएगा। एक मीटिंग कॉल हुई कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और वजीर आजम ने तकरीर की और चले गए, और फिर एज यूजुअल जैसे पीटीआई का वतेरा है पिछले 1.5-2 साल से कि जी ये इसलिए फेल हुआ, ये इसलिए फेल हुआ, ये इसलिए फेल। भाई आपको सक्सेस बनाना होता है कि जी वजीर आजम को नहीं पता था कि शहबाज शरीफ आएंगे, वजीर आजम को नहीं पता था बिलावल भुट्टो आएंगे। क्यों नहीं पता था और क्यों नहीं बताया गया कि वो आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं? तो पहली बात तो, और फिर उसके बाद हम आज भी कह रहे हैं ओ भाई अब बुला लेना। सही है, कौन बुलाए? अच्छा पहले मेरी बात सुन लें, इसलिए नहीं बुलाएंगे। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फरवरी 2019 में जब इंडिया के साथ शोडाउन हुआ था, जिसमें हमने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, जहाज भी उनका गिराया था, वो पायलट भी आया था, तो जॉइंट सेशन भी हुआ और एक ब्रीफिंग रखी गई तमाम पार्लियामेंट के जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, 5-5, 6-6 लोग, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी और शहरी रहमान और शहबाज शरीफ और जो भी ख्वाजा आसिफ, शाहिद खान अब्बासी वगैरह और जमात इस्लामी। आर्मी चीफ भी आए और ISPR चीफ ने प्रेजेंटेशन की और शाह महमूद कुरैशी, असद नहीं आए। तो कौन नहीं आए? वजीर आजम पाकिस्तान नहीं आए, बिकॉज ही कैन नॉट शेक हैंड्स। आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दे रहे हैं ना, मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि वजीर आजम एक ऐसा फोरम बना लें जिसमें वो आके हाथ मिला लें, हाथ मिला लें। आप कह रहे हैं नेशनल क्राइसिस है, तो नेशनल क्राइसिस में अगर वजीर आजम ये तो चले इधर से भी आ गया, ये बहुत जबरदस्त, ये तो आपने पेशकश कर दी और शौक पूरा करने का वादा भी हो गया। बात ये है, बात ये कि इनको पॉलिटिक्स नहीं करे जुबैर भाई, पॉलिटिक्स इस पे ना करे, इस पे ना करे, पॉलिटिक्स ना करें, इस पे आप ये आए। आपने अभी खुद कहा है, देखें आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जुबैर। आपने अभी ये फरमाया मेरे भाई, आपने अभी ये फरमाया कि हमारी पार्टी की तरफ से आया कि हम तो नजर ही नहीं आएंगे, वो इतना बड़ा आ रहा है, ये आ रहा है, इसलिए पार्टी अलग कर बात कर रहे हैं। मेरे भाई खुदा के लिए मेरी बात सुन, एक दूसरे सियासत करते रहेंगे, इस वक्त ये गरीबों का कुछ कर ले। और मैं आपको ये अर्ज करूं कि वजीर आजम ने, वजीर आजम वहां पे आए, मेरी बात तो सुन ले जुबैर भाई, मैं आपकी बात पे नहीं बोला, मैं देखिए बात ये है कि जैसे वजीर आजम तशरीफ लाए, नहीं मेरा बात तो सुन ले मेरा भाई, बात तो सुन लो ना भाई, बात तो सुन लो जुबैर साहब, एक अर्ज सुन लें। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप फोरम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वजीर आजम बुलाएं और हाथ मिला दें। यार क्यों नहीं हो सकता क्रिएट? बात ये कि ये नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। अच्छा इसमें तो सियासत नहीं, इसमें नहीं, अगर एक फोरम बनाया जाए, मेरे सुन तो ले, बात तो ये है कि सबको आगे चल रहे हैं, मगर क्या ये अना का मसला है या ये कंडीशन है लोगों की मदद करने की? जो बंदा हाथ मिलाने के लिए, यार ये कंडीशन है आपकी अना? यार नहीं, हमारी अना नहीं है, मैं इनकी अना की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि मदद इन्होंने वजीर आजम की तो नहीं करनी ना? अच्छा मैं आई विल नॉट गो एंड अटेंड एनीथिंग। जुबैर साहब ये बड़ा बहुत अच्छे भाई, हाथ क्यों ना मिलाया जाए? हाथ आके सीधा मिलाएंगे आपसे। बड़े बड़े मुस्बत पॉइंट पे पहुंचे। एक ब्रेक के बाद जरा चांडियो साहब के पास ये कहाँ बैठे हैं जुबैर भाई? अभी आ जाता हूँ मैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नहीं आप ही वजीर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चांडियो साहब, क्या ऑपोजिशन की ये शर्त है ताउन के लिए कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आके बैठेंगे तो हम तब तक ताउन नहीं करेंगे? और क्या ये इमरान खान साहब की अना है कि चूंकि ये साथ बैठने का कह रहे हैं लिहाजा मैं साथ नहीं बैठूंगा? नहीं, मैं पहली बात तो मैं शमसाब साईं का शुक्रगुजार हूँ, मेरे लिए उन्होंने जुमले कहे, मेरे लिए भी वो इतने ही मोहतरम है, लेकिन उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है वो जो चाहे। अभी मैं आपसे 2 बात करके फिर वो आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हमारी क़यादत ऐसा कौन सा मुश्किल वक्त में है जिसमें हमने पार्टी की सियासत को अवलियत दी हो और मुल्क की मामलात को नहीं? कुछ अर्सा पहले असम्बली में जो बिलावल साहब की आवाज़ है वो तो सारी दुनिया ने सुनी, पाकिस्तान ने उनकी तारीफ की, उन्होंने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। ये अजूबा नहीं है? आपको दूसरे मुल्क के वजीर अपोजिशन के लीडर का अजूबा लगता है तकीर? हमारे मुल्क में बिलावल साहब का हुकूमत को गैर मशरूत हिमायत करना ये अजूबा नहीं? आपको शहबाज शरीफ का ये कहना कि हम गैर मशरूत वजीर आज़म की हिमायत करते हैं ये अजूबा नहीं है? आपको पराए मुल्कों की बातें लगती हैं, हमारे मुल्क में भी तो ऐसा हुआ है। अभी क्या हुआ है इस कोरोना के इशू पर? जैसी मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा, अभी उन्होंने किसी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा नहीं ये वक्त इन बातों का नहीं है, इस वक्त
हमें पाकिस्तान के लोगों को कोरोना के अजाब से जान छुड़ानी है, हम हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत हम हुकूमत को बोल रहे हैं आप करें हम करने, ऐसा मौका वजीर आज़म बताते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं चैलेंज नहीं दे सकता समसाम को, वो हमारा मेरा साईं है, मैं चैलेंज उनको नहीं दे रहा, लेकिन इनको कह रहा हूं रिकॉर्ड दुरुस्त करें। इस कोरोना के ज़माने के खिताबात, वजीर आज़म के खिताबात आप पब्लिक में लाएं, उनकी तकीरें सुने। वो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, छोटे मियाँ मशीरों और वजीरों के बयान पढ़े, उनकी तकीरें तो सुने। ये सियासत आप नहीं कर रहे हो, आप रुसवा नहीं कर, इस बहरान में भी गालियां दे रहे हो। आपका कल के एक आए हैं जिनको किस्मत ने जीतवाया है कराची से, वो किस्मत अगली इलेक्शन में साथ नहीं देगी इंशाल्लाह, और वो आकर पीपल्स पार्टी पे बुरा भला कह रहे हैं। आपको क्या जरूरत है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग पे बोलने की? आप अपने काम बताएं, आपने क्या किया है। ये आकर कहना अभी पैसा क्या बातें लगा करती है। हम आपके साथ हैं, आप गैर मशरूत हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग जिंदा रहेंगे, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी तो सियासत भी होगी, कोरोना भागेगी तो लोग सुकून से सियासत करेंगे। आप वजीर आज़म के गुज़िश्ता कोरोना के 2-2.5 महीने के खिताबात उठा के देख लें, बताएं कि सियासत की है वजीर आज़म ने नहीं। कल के कराची के वुज़रा की वुज़रा ने बिल्कुल की है, वज़ीर आज़म ने तो नहीं किया, बोल रहे हैं वुज़रा ने किया, वज़ीर आज़म ने नहीं। क्या बात है वजीर आज़म का बयान कहना? आप हर जगह नहीं, देखिए चांडिया साहब, आप जरा एहसास प्रोग्राम का चेक करें। चांडिया साहब एक चीज जरा चेक करा लें, प्रोग्राम में चेक करा लें अपने एहसास प्रोग्राम कैसे सिंध में चल रहा है। ऐसी बात नहीं है, हमें सिंध पंजाब की बात नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। साहब मैं बता रहा हूं, बुखारी साहब मैं सुने मैं बता रहा हूं। अच्छा, आप और मैं दोनों बीबी के साथ थे, पाकिस्तान की बात करती थी कि नहीं? मुझे बताएं, मैं और आप बीबी के साथ थे, पाकिस्तान की बात करती थी नहीं? आप क्यों सिंध की करते हैं? पाकिस्तान की बात करें जानिए साहब। सुन तो ले, जरा सुने तो सही। एहसास प्रोग्राम के नाम पर जिस अंदाज से आप लॉकडाउन को रुसवा कर रहे हैं, नाकाम बनाना चाह रहे हैं, आप किसे बेवकूफ बना रहे हो जनाब? कोई लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है कोई चांडियो साहब, कोई नहीं है। यहाँ चांडियो साहब पंजाब में भी हो गया लॉकडाउन इज अ नेसेसिटी, लॉकडाउन इज अ नेसेसिटी। आप देखें ना, वी आर मिक्सिंग, क्यों लग रही है वो वी आर मिक्सिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। नहीं कहा आपका वजीर, नहीं बुखारी साहब, आपका वजीर नहीं बुखारी साहब, किबला सुन तो ले बात, वही बात जो मैंने पहले की है कि उसके रीपरकशन बताना कि लॉकडाउन होगा तो इस सेक्टर को ज्यादा तबाही होगी, मतलब दिहाड़ी वाला मजदूर लॉकडाउन से ज्यादा इफेक्ट होगा। अच्छा, जिम्मेदार सबसे गरीब आदमी होता है किसान, बल्कि वज़ीर आज़म ने तो सूबों में छोड़ा कि वो खुद फैसला कर रहे हैं। चांडियो साहब भी समझते हैं, चांडियो साहब हवा देना है, चांडियो साहब भी समझते हैं, ये लोगों को भड़काना है। चांडियो साहब सुन तो लें, चांडियो साहब और मैं इस बात को समझते हैं कि किसान जो है वो एक कमजोर होता है। आज किसान की सूरत हाल थोड़ी सी, आजकल सब आप ही को सुन रहे हैं और किसको सुन रहे हैं? मैं तो चांडियो साहब आजकल जाता ही नहीं, मैं तो आज पता नहीं कितने महीनों बाद आया हूँ टीवी पे। मैं नहीं, सही बात है। मैं आपको ये कहूँ कि उस पे अब किसान को इस वक्त क्या है, उसको एज बेचारे को ये है बेचारे को कि उसके घर में दाने पड़े हुए हैं। जैसे अच्छे आदमी का पीटीआई की तरफ जाना भी अच्छा नहीं है, उसके घर दाने पड़े हुए हैं। पता नहीं आपका नुकसान होगा कि पीटीआई का फायदा होगा? नहीं, ये पता नहीं जी, मेरे से क्या फायदा नुकसान होना, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। बात ये है कि हर किसी का एक नजरिया है ना। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त किसान को थोड़ा जो सुकून है ना, वरना और अजाब में आ जाता है कि उसके गरीब के घर में दाने होते हैं, मगर जो दिहाड़ी वाला बेचारा रोज कमा के रोज करेगा, उसके रीपरकशन से। अब अगर हम कहें कि लॉकडाउन उनको हर्ट करेगा, तामीराती इंडस्ट्री को हर्ट करेगा, तो नहीं करेगा। अब उसको कहना लॉकडाउन की मुखालफत, ये लॉकडाउन की मुखालफत नहीं है, हकीकत का इदराक है। अच्छा जुबैर, और अगर हमारे किसी मिनिस्टर ने कोई गलत लफ्ज कहा है इस तरह, तो इनको ये चलाए बिल्कुल। अगर कोई गलत फिरदौस आशिक अमान साहबा ने मेरे प्रोग्राम में कहा शहबाज शरीफ साहब को कि ये सियासी मुर्दा है और इनको सियासी करंटीना में जाना चाहिए। ये इसका जवाब है फिरदौस बीबी से ले ले। मैं तो किसी को मुर्दा नहीं कहता, हर किसी ने सियासत करनी है और हर कोई अपने तरीके से करे, पर मुल्क को, कौम की और लोगों की मदद करे। अच्छा जुबैर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कही, एक जुमला है उसका आधा हिस्सा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आधा हिस्सा आप खुद बता दें कि ये सियासत है। उन्होंने कहा कि जी टाइगर फोर्स का सियासी तमाशा खत्म किया जाए और बल्दियाती निजाम बहाल किया जाए। बिल्कुल बहाल होना चाहिए, जो अभी तक इन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर आप टाइगर फोर्स को सियासी तमाशा कहेंगे तो फिर ये भी जवाब देंगे? देखें, टाइगर हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो उनके जियाले होते हैं, जो भी होते हैं, उनका एक
जनरली नोन होता है। इमरान खान टाइगर्स कहते थे अपने वर्कर्स को, मेरे टाइगर्स, आप तकरीरें उठा के देखें। अब वो देखे ना, अगर आपने पाकिस्तान, ये शमशान बुखारी उस वक्त से पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे, तो टाइगर नाम क्यों रखा? जब पॉलिटिकल पार्टीज को, आपको तो निशान ही टाइगर है यार, आपको तो मिलता जुलता है। आप देखे ना यार, अब देखे भाई, आप पाकिस्तान के लिए कर रहे थे ना, पाकिस्तान। जवाब देता हूँ आपको जुबैर, आप बात कर लें, जवाब देता हूँ। पहले मुझे बात करने दे, मुझे बात, मैं वही कह रहा हूँ, आप कर लें। सर सुन लेना, पहले मेरी बात सुन लें। दूसरी बात ये है कि मैं जो अमीर पहले आपको एग्जांपल दे रहा था ना, सिंध में जब लॉकडाउन हुआ है उससे पहले चीफ मिनिस्टर ने, मुराद अली शाह ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ हैं, PMLN में खुद किया था, PTI भी थी, जमात इस्लामी सारी, एक दिन डिसाइड किया, दूसरे दिन मीटिंग होगी, तमाम को प्रेजेंटेशन की कि ये हम करने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है। हमने सबने वहां साइन ऑफ किया, बिकॉज हमें ऐसे लग रहा था कि हम खुद फैसला कर रहे हैं बैठ के। सक्सेसफुल बनाना जो होता है वो हुकूमत वक्त का काम होता है। अगर चीफ मिनिस्टर आते ना, अपनी बातें करके चले जाते, तो मैं बड़ा इंसल्टेड फील करता, हालांकि मेरा कोई ईगो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि वज़रा फैसल वाडा कौन है, वो कह रहा है कि ये 700 बंदा नहीं संभाल सकते हैं सिंध की हुकूमत, इन्होंने मरवा दिया है, ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उठा के देखें, बातें क्या कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान, आप में भी बहुत सारे लोग हैं जुबैर भाई, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सवाल गाली के कोई और बात ही कोई नहीं। और वजीर आजम जो है आपके, आई एम सॉरी टू से, जिनको ये नहीं पता शब बरात है कब, होती कब है, आज तक उन्होंने इस वायरस के सिलसिले में सारी गलत बातें की। पहले उन्होंने कहा कि ये बूढ़े लोगों को सिर्फ अफेक्ट करता है, जो कि इनके अपने वजीर ने कहा कि ज्यादातर पेशेंट्स 50 ईयर्स से नीचे हैं, 21 और 50। वजीर आजम भारत का बयान झूठ बोल दिया, और फिर वो सारे वजीर उसको फॉलो कर रहे हैं कि जी उसने माफी मांगी लॉकडाउन पर, उसने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि जी लॉकडाउन से तकलीफ क्या होगी, वो और कॉन्टेक्स्ट में कहा था मोदी ने, नहीं माफी बिल्कुल तो और कॉन्टेक्स्ट में कहा था। तो आपके हाँ। वजीर आजम ने अभी तक इस सिलसिले में उनका नैरेटिव ये रहा है कि लॉकडाउन से नुकसान कितने, बट ही हैज नॉट कम अप विद एन अल्टरनेट कि हम इसको स्प्रेड को कैसे रोकेंगे। या तो ये है ना कि आप कहें कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, मेरे पास ये एक तरीका है, वो नहीं बताया। हर दफा आके ये नैरेटिव दिया जिसमें अगेंस्ट था लॉकडाउन के, बट अपना भी तो कुछ बताना था। ये तो सबको पता है कि तकलीफ होगी, इटली में नहीं तकलीफ है, इंडोनेशिया में नहीं तकलीफ है, मोरक्को में नहीं तकलीफ है। चांडियो साहब से एक चीज पूछूं। चांडियो साहब देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल साहब ने बड़ी बेहतर स्टेटमेंट दी और बहुत पहले दे दी थी। जब उनसे सवाल हुआ तनकीदी किस्म का, उन्होंने कहा नहीं इस वक्त इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म है और हम किसी तराजे में नहीं जाना चाहते। लेकिन कल ही बिलावल साहब ने BBC को इंटरव्यू दिया और कहा कि हुकूमत काम नहीं कर रही है। ठीक, एक तरफ वो कहते हैं कि जी किसी तनाज़े में नहीं जाना, वज़ीर आज़म को काम करने दें, साथ ही 2 दिन के बाद एक स्टेटमेंट आती है, कहते हैं हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, इमरान खान ठीक नहीं, मसले को सही लीड नहीं कर रहा। हमने कहा, बिलावल साहब ने ठीक कहा कि अगर ये बहरान है तो हम पूरी कौम हम भी वज़ीर आज़म के और हुकूमत के साथ हैं। पर अगर वज़ीर आज़म मजाके उड़ाएंगे, लॉकडाउन के खिलाफ इश्तियाल पैदा करेंगे, कल 2 दिन पहले मैं आपको कह रहा हूं, शमशाद साहब सुने, मैं तो कल सुन ही रहा हूं भाई, साहब ने कहा सूबे ने वक्त से पहले, ये सूबा कौन सा है, ये किस सूबे पर तनकीद कर रहे हैं, किस सवाले से तनकीद। जब आप इस अंदाज से बोलेंगे पार्टी पर, सूबे पर, क़यादत पर, तो मेरे चेयरमैन तो बोलेंगे, और उन्होंने कोई बुरी बात नहीं की, तनकीद नहीं की, बात तो ठीक कि वो काम नहीं कर रहे हैं। इसमें चांडियो साहब की वही बात है कि बिलावल साहब एक जगह पे जाके कुछ कह रहे हैं, दूसरी जगह पे जाके कुछ कह रहे हैं। मैं फिर भी यही अर्ज करता हूं तमाम दोस्तों को, देखें कभी कभी मौके जब कौम पे मौका आता है ना, पार्टी अपनी अपनी होती, कौम सबकी इकट्ठी। यार आप सुन तो लो ना चांडियो साहब, हौसला तो करना, बादशाह बात तो बादशाह आदमी है, आप चांडियो साहब आप मेरी बात तो, आप चांडियो साहब बात तो सुन लेना, मैं आपको गलत क्या कह रहा हूँ। मैंने आज तक कभी आपकी पार्टी को गाली नहीं निकाली, आज तक कभी कोई गलत बात नहीं की, लेकिन मेरी बात तो सुन, मैं क्या करूं, आपकी मेहरबानी, आप ये तो आपका मोहब्बत है, लेकिन मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि कभी नहीं, आप ऐसे हैं भी नहीं, मैं ये कहता हूं आपके चेहरे पर गाली अच्छी भी नहीं लगेगी,
नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बाज मौके आते हैं तकलीफ के, मुश्किल के, जिस वक्त आपको एक कौम बनना होता है। मेरी बात ये नहीं है, मेरे लिए तो देखें ना, सिंध सूफिया की धरती है, मेरे लिए तो बड़ी बात है, मगर ये कहता हूँ कि इस वक्त सिंध पंजाब नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान है। और इस वक्त जो मुसलमान भी नहीं, मुसलमान हो या हमारे वो लोग हो जो गैर मुस्लिम, हमें सबका दर्द, सबका दर्द साझा है, सबका दर्द साझा है। अच्छा देखे ना, अगर हमारे में कमी है, अगर हमारे में कमी है चांडियो साहब, अगर हमारे में कमी है तो आप अपने चेयरमैन साहब को कह दें कि वो अपना वतीरा जारी रखें। अच्छा, जो पेशकश गैर मशहूद पेशकश चांडियो साहब ने भी कर दी, जुबैर साहब ने भी कह दिया कि जी वज़ीर आज़म एक फोरम बनाया जिसपे सारी लीडरशिप साथ बैठी, कोई अर्ज नहीं है, कोई अर्ज नहीं है, बनना चाहिए। ये जवाब नहीं है कि आप है तो मैं हूं, तो ऐसे नहीं होता है। मैं हूं, बड़ा मनसब है। वज़ीर आज़म जो कर रहे हैं वो ठीक है, देखिए हर बंदा बिल्कुल मिलाएंगे, आप मिले, हम इंशाल्लाह मिलाएंगे आपको इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान बुखारी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।